अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम रियाजी को आसान बनाते हैं। आज हम देखते हैं इल्म मुसल्लिस का इतलाक। कभी कभी हमें मीनारे नूर की बुलंदी, दरख्त या इमारत की ऊंचाई, मीनारे नूर का जहाज से फासला या रास्ते की या नदी के पाट की चौड़ाई वगैरह की जानकारी की जरूरत होती है। ये चौड़ाई या फासले हम अमली तौर पर मालूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुसल्लिसियाती निस्बतों का इस्तेमाल करके हम ऊंचाई या फासले मालूम कर सकते हैं। ऊंचाई या फासले मालूम करने के लिए दी हुई मालूमात के मुताबिक पहले हम शक्ल बनाते हैं। दरख्त, इमारत या मीनारे नूर जमीन पर उमूदन होते हैं। ये दिखाने के लिए हम उमूदी खिता का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ खत PR जमीन को जाहिर कर रहा है, तो उमूदी खिता PQ इमारत, दरख्त या मीनारे नूर को जाहिर करती है। अब हम इससे मरबूत चंद इस्तिलाहात का मुताला करेंगे, जैसे बसरी खत, सऊदी जाविया या जाविया फराज, नुज़ुली जाविया या नशीबी जाविया। आमतौर पर नाजिर का बसरी खत उफ़की खत के मुतवाजी होता है। यहाँ हम लेंगे AM उफ़की खत, मुशाहिदा करने वाला शख्स मुकाम A पर खड़ा है। शख्स की जो ऊंचाई है यहाँ पर उसे हम नजरअंदाज करने वाले हैं, इसलिए जो शख्स है उसे हम नुक्ते से जाहिर करेंगे। अगर मुकाम A पर खड़ा शख्स जिस्म B को देखता है तो खत AB को बसरी खत कहते हैं। खत AM उफ़की खत है और खत AB बसरी खत है। यहाँ A पर शख्स खड़ा है जो मुशाहिदा कर रहा है और वो जिस्म B को देख रहा है, तब हम खत AB को बसरी खत कहते हैं। अगर कोई शख्स नुक्ता A के मुकाम से किसी जिस्म B को देखता है, A के मुकाम से जिस्म B को देखता है, तब खत AB को बसरी खत कहते हैं। अब हम देखेंगे सऊदी जाविया या जाविया फराज किसे कहते हैं। खत AM आम हालात में नाजिर का बसरी खत है जो उफ़की खत के मुतवाजी है। खत AM मुशाहिदा किया जाने वाला नुक्ता B अगर मुकाम A की बनिस्बत ज्यादा ऊंचाई पर हो तो AB और AM में जो जाविया बनता है उसे सऊदी जाविया या जाविया फराज कहते हैं। मुशाहिदा किया जाने वाला नुक्ता B अगर A की निस्बत से ज्यादा ऊंचाई पर हो तो बसरी खत AB ये खत AM के साथ जो जाविया बनाता है उसे सऊदी जाविया कहते हैं। यानी यहाँ पर जाविया MAB सऊदी जाविया है, जाविया MAB ये सऊदी जाविया है। अब हम देखेंगे नुज़ुली जाविया या नशीबी जाविया। फिर से यहाँ पर हम उफ़की खत बना लेते हैं AM, जो कि आम तौर पर नाजिर का बसरी खत है। मुशाहिदा करने वाला शख्स नुक्ता A पर खड़ा है, मुकाम A पर खड़ा है। मुशाहिदा किया जाने वाला नुक्ता अगर उफ़की खत AM के नीचे की जानिब हो,
जैसा यहाँ पर मुशाहिदा किया जाने वाला नुक्ता है सी, जो ए एम की बनिस्बत नीचे की जानिब है, तो यहाँ बसरी खत होगा ए सी, और बसरी खत ए सी और उफकी खत ए एम में जो जाविया बनता है, ये जाविया है नुजूली जाविया या नसीबी जाविया। यहाँ पर मुशाहिदा किया जाने वाला नुक्ता उफकी खत के नीचे की जानिब है। मुशाहिदा किया जाने वाला नुक्ता सी अगर उफकी खत ए एम से नीचे की जानिब हो, उफकी खत ए एम से नीचे की जानिब हो, तो बसरी खत ए सी, बसरी खत ए सी ये खत ए एम के साथ, खत ए एम के साथ जो जाविया बनाता है उसे नुजूली जाविया कहते हैं। यहाँ पर शक्ल में जाविया एम ए सी नुजूली जाविया है। ए एम उसकी खत है, ए सी बसरी खत है, और मुकाम सी या नुक्ता सी ए एम के नीचे की जानिब है, इसलिए जाविया एम ए सी नुजूली जाविया है। जब हम उफक के मुतवाजी खत से ऊपर की जानिब वाक़ किसी शय को देखते हैं तो बनने वाला जाविया सऊदी जाविया होता है, और जब हम उफक के मुतवाजी खत से नीचे की जानिब वाक़ किसी शय को देखते हैं तब बनने वाला जाविया नुजूली जाविया होता है। अगले वीडियो में हम मुसलसियाती निस्बतों का इस्तेमाल करके मश्क 6.2 में से चंद सवाल हल करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल मैथ्स में इजी को सब्सक्राइब कीजिए।